तो यह है अलीबाग बीच। चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अलीबाग में आपका स्वागत है। आज 31 है 2024 का अंतिम दिवस और इस 2024 के अंतिम दिवस के अवसर पर यहाँ बहुत सारे पर्यटक पर्यटन करने के लिए आए हैं। देखिए अलीबाग बीच में बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखो यहाँ कुलाबा किला जाने के लिए टिकट निकालना पड़ता है बोट का, और मैंने निकाला है 200 है। तो यहाँ से इस बोट से हम कुलाबा किला में जाएंगे। अरे बाप रे, जय श्री राम, जय शिवराय, जय श्री राम, जय शिवराय। हम सब लोग कुलाबा किला की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो सेफ्टी जैकेट पहना है। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। स्वागत है। आपका स्वागत है। आपके चैनल का नाम क्या है? अजय लोमटे ऑफिशियल। तो हमारी नौका पानी को चीरते हुए कुलाबा किले में प्रवेश कर रही है। हमारे सामने है कुलाबा किला और हम पास जा रहे हैं। अब जब पानी कम होता है तो लोग चल के आते हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, देखिए यहाँ आपको दिख रहे होंगे। देख, बोट से हम कुलाबा किला में पहुंच गए हैं। चलिए कुलाबा किला की ओर चलते हैं। रहा अलीबाग बीच, यह रही बोट्स। तो इस बोट से एक बार 200 का टिकट निकाला तो फिर जाने के पैसे, जाने का टिकट नहीं देना पड़ता। और यह पानी बहुत कम गहरा है। देखो लोग चल रहे हैं। ये बोटिंग वाले दादा बोट को धक्का दे के जा रहे हैं, धक्का देके चला रहे हैं। और देखो इस ओर तो देख लीजिए, पैदल चल के आते हैं। तो देखिए कैसे आकर्षक दृश्य है, नज़ारा है। ये है कुलाबा किला और चारों ओर से समुंदर से घिरा हुआ किला है। पर्यटकों को 25 रुपीज़ है भारतीय पर्यटकों के लिए, और फॉरेन जो लोग हैं उनको 300 रुपये है। तो यह कुलाबा किला का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। नमस्ते। आपका नाम बताइए सर। जगन्नाथ पाल। और कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर MP। अच्छा, आर्मी व्हीकल फैक्ट्री होती है ना वहाँ? हाँ। अच्छा, और यहाँ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एंजॉय कर रहे? बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ कुलाबा किला के बारे में मराठी, हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज में जानकारी दी गई है। तो कुलाबा किला एक महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शासन के अधीन अनेक किलों में से एक है। 18वीं सदी में मराठा नौसेनापति श्री कान्होजी आगरे जी ने कुलाबा को समुद्री सेना का मुख्यालय बनाया। कालांतर में यह किला पुर्तगाल सिद्धि ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में रहेगा। और यह किला जो है वो उत्तर दिशा में 900 फीट व पूर्व की ओर 350 फीट परिधि में स्थित होकर इसमें 17 मीनारें व प्रवेश द्वार है। इनसे 3 मीनारें आज भी अच्छी है। किले के अंदर अनेक इमारतें, महल, राजकोष, घुड़साल व बगीचे थे।
जिसमें मराठा फौजों की 1000 पैदल सेना और 700 घुड़सवार सेना भी थी। कुलाबा किले में स्थित अन्य इमारतों के नाम मानिकवाड़ा, नानी साहब की महल, उत्तरी रास्ता व पद्मावती मंदिर, अप्सरा जलाशय, भवानी मंदिर, मारुति मंदिर परिसर और यशवंत दरी, तलघर, बापदेव मंदिर, गणपति पंचायतन, गुलमोहर, गुल मंदिर, कानोबा मंदिर, महादेव मंदिर, थोरलेवाड़ा और संत मोहम्मद दिन जी इनकी समाधि है। और यह किला पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजपत्र संख्या BM 2316 के अंतर्गत 24 मार्च 1914 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। धन्यवाद। अब देखिए, किले का आरंभ होते ही यहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है। यहाँ माता आदिशक्ति के महिषासुरमर्दिनी स्वरूप की मूर्ति स्थित है। यहाँ एक गहरा कुआं है। तो स्वराज्य और माता भवानी, ये बहुत ही अलौकिक संबंध है। भव अर्थात शिव और भवानी अर्थात शिव जी का अभिन्न स्त्री रूप, संपूर्ण संसार की जगत जननी श्री माता भवानी जी। छत्रपति शिवाजी महाराज कर्मवादी व्यक्ति थे। शिवाजी महाराज जी ने पूर्णिमा ही नहीं, शकुन वगैरह युद्ध करते समय नहीं, अमावस्या के रात में भी कहीं लड़ाइयाँ की है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। जैसे मराठी के संत थे संत तुकाराम महाराज जी, तो उन्होंने कहा था कि हरिच्या भक्ता शुभ दाही दिशा। तो हमारा कर्म अच्छा है तो अमावस्या पूर्णिमा कुछ नहीं होता। हम पराक्रमी है, हमारा कर्म अच्छा है, हम सत्य की राह पे चल रहे हैं। जय। तो इसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है, उन्होंने मतलब श्रद्धावान थे, लेकिन अंधश्रद्धा उनके पास नहीं थी, अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं था। तो हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र के दोस्त है। नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर हरीशचंद्र बिंदु है। अच्छा, और कहाँ से हैं आप? कल्याण से मैं आया हूँ। अच्छा, मुंबई कल्याण। हाँ, कल्याण से आया हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो भी यहाँ का जो धरोहर है, जो शिवाजी महाराज ने यहाँ की धरोहर को बनाया है, देखने लायक है, बहुत अच्छा है। और ऐसी धरोहर को बचाना जरूरी है। क्योंकि ये सब धरोहर जो है, ये सब उनकी गाथाएं और उनकी यादें, उनका सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। इस धरोहर को बचा कर निश्चित रखना, ही छुपा हुआ है। हाँ, तो इसको बचा कर रखना हमारे सरकार या हमारे जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी भाई हैं, शिवाजी महाराज के इस राज्य में जो हिंदुत्व का एक झंडा, एक प्रचंड झंडा यहाँ पर लहराया है समुद्र के बीच में। इस समुद्र के बीच में ऐसा कोई कर नहीं सकता। जहाँ पर आज यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि महाराज जी ने जो जो बनाया है, एक मिसाल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जय शिवाजी महाराज, जय शिवराज, जय। देखिए, किले के साइड में आपको ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई दे रही है। देखिए, किले के अंदर कछुए, जो तालाब है, इसमें कितने अच्छे कछुए आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो किला है, तो जहाँ मनुष्य रहता है तो उसको पानी की आवश्यकता होती ही होती है। हनुमान जी भक्ति का प्रतीक है, हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है, हनुमान जी समर्पण का प्रतीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हर मंदिर में आपको सर्वप्रथम भवानी माता जी का मंदिर दिखाई देता होगा। भगवान शिव जी के छत्रपति शिवाजी महाराज अनन्य उपासक थे, उनका भी मंदिर। और हनुमान जी अर्थात बल, शक्ति, समर्पण, भक्ति, इनका प्रतीक। और इन हनुमान जी जो है, इन हनुमान जी के मंदिर, भवानी माता जी के मंदिर, श्री गणेश जी के मंदिर और भगवान शिव जी के मंदिर और अन्य भी देवी देवताओं के मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रत्येक किले में थे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वह ईश्वर भक्त थे। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज श्रद्धावान थे, अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे, लेकिन ईश्वर के ऊपर उनकी अटूट श्रद्धा थी। यह है भगवान गणेश जी और अन्य देवताओं का मंदिर। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। यह हवन कुंड है।
श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री महागणाधिपते नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं संस्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली, किसको साक्षी मानकर? रायरेश्वर। रायरेश्वर कौन थे? महादेव जी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे माता भवानी जी के अनन्य उपासक थे, वैसे ही भगवान शिव जी के अनन्य उपासक थे। जय सिया राम, जय हनुमान। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। अंजनीय हनुमान जी की जय हो। किले के अंतिम भाग की ओर हम चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। ये है किले का इस ओर का अंतिम दरवाजा। यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है किले का दूसरी ओर का दृश्य। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक लगता है। यह किला देखकर मुझे जंजीरा जो अजेय किला है उसका स्मरण हो रहा है। किले के पास ज्यादा गहरा पानी नहीं है। यह किला चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह देखिए सामने आपको दिख रहा है अलीबाग बीच। फिर देखिए चारों ओर किले, समुद्र का पानी ही पानी है। 26/11 को मुंबई पर पहला हमला हुआ। 26/11 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ। कहां से? जमीन से नहीं, वायु मार्ग से बिल्कुल नहीं, तो वह हुआ जल मार्ग से, पानी से। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा था कि इस देश को, इस भारत देश को धोखा पानी से है, जमीन से नहीं है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने क्या किया? समुद्र तट के पास स्वराज्य की रक्षा के लिए सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग ऐसे अनेकों किलों का निर्माण किया। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, नाम किसका आता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये समुद्र के पास किले जो किए हैं, उससे उन कार्य से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की दूरदृष्टि कितनी महान थी ये समझ में आता है। चलिए अब दूसरी साइड चलते हैं। ये किले के दूसरे साइड में देखिए, यहाँ थोड़ा ही पानी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। और ये अलीबाग बीच। देखिए इस स्थान पर आप डेफिनेटली आइए।
मुंबई से आप दो तरह आ सकते हैं, या तो बस से मुंबई अलीबाग बस मिलेगी और अलीबाग से फिर चल के भी आ सकते हैं या ऑटो करके। 10 ऑफ इंडिया से बहुत सारे अपोलो है, अजंता या अजिंता है, तो आपको अपोलो फेरीज मिलेगी, अजिंता फेरीज मिलेगी, फिर मालदार फेरीज मिलेगी। और बहुत सा धक्का अर्थात भाई का धक्का जो है, तो वहाँ से बहुत सा धक्का डॉकयार्ड रोड से आपको M2M फेरी मिलेगी। लग्जरी फेरी में आना है तो M2M फेरी जो है वो लग्जरी है। और यहाँ से कुछ 10-20 किलोमीटर के आसपास रेवदंडा नाम का फोर्ट है जो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो अभी नहीं देखा, लेकिन देखने के लिए डेफिनेटली जाऊंगा। देखो, वीडियो देखने से अच्छा है कि आप साक्षात यहाँ आके यहाँ का अनुभव जो है वो अनुभव लीजिए। यहाँ सच में बहुत ही मन जो है वो रमन करता है, मनोरंजन होता है। डेफिनेटली आइए। और केवल मनोरंजन है इसलिए नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूर्वज थे और उनके कारण स्वराज्य है, ये लोकशाही है। क्योंकि शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य नहीं होता तो लोकशाही नहीं होती। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के ऊपर हमारे जो पूर्वज जो लोग हैं उनकी जो धरोहर है, उस धरोहर के लिए आइए, मनोरंजन के लिए भी आइए, और केवल मनोरंजन नहीं तो सीख कर जाइए। देखो यहाँ की रेत कैसी हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जल नियोजन है वह जल नियोजन बहुत ही अच्छा था। जैसे रायगढ़ में दुष्काल भी हुआ तो रायगढ़ में पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी है तो उनके पास घोड़े हो सकते हैं, हाथी कम होंगे, लेकिन घोड़े थे, मतलब मनुष्य थे, जानवर थे, और हर उपजीविका के लिए पानी लगता है। तो सारा छत्रपति शिवाजी महाराज जी यानी उनके सेना के लोगों के द्वारा यह निर्माण किया गया। पानी कम होने के कारण फेरी से नहीं है, घोड़ा गाड़ियाँ से लोग आ रहे हैं। अभी तक पानी तो बहुत कम, यहाँ तक पानी था लेकिन पानी चला गया। अब लग रहा है चल के ही जाना पड़ेगा मुझे। किले के अंदर कुछ घर है जहाँ लोग रहते हैं। देखिए यहाँ से छोटी सी क्यूट तोफ हैं। हेलो दोस्तों, तो किसी भी नाम के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास होता है, कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, इस कारण उस गांव का नाम वैसे हो जाता है। अब देखिए अलीबाग नाम के पीछे भी एक हिस्ट्री है। इज़राइल का एक यहूदी व्यक्ति था जिसका नाम था अली, और वह अली जो था वो बहुत धनवान था, बहुत अमीर था। वह एक व्यापारी था, वैश्य था, और उसने यहाँ आके क्या किया, जमीन जो है, भूमि है, उसका क्रय किया, खरीदी की, और करने के बाद उसने इस स्थान पर बहुत सारे बगीचे लगाए, फिर कुएं खोले। तो अली, तो मराठी में अलीची बाग अर्थात अली के बगीचे, इस कारण इस गांव का नाम अलीबाग हुआ। तो देखिए नीचे पर्यटक दर्शन के लिए आए हैं। देखिए बाइक भी आई है समुद्र से। देखिए यहाँ तोहफे है। जब हम आ रहे थे, आपको दो लड़के दिख रहे हैं ना बैठे हुए, वहां तक पानी था, सारा पानी चला गया। समर सीजन में तो ये पार जो होता है वहाँ सारी रेत ही रेत होती है, पानी बिल्कुल नहीं होता, से चल के आते हैं स्थान पे। किले का मुख्य दरवाजा है, उसके बाद देखिए अंदर का दृश्य है। के संरक्षण हेतु तोहफों की बहुत आवश्यकता है। तो आगे
कुछ तोहफे हैं उनकी ओर जा रहे हैं। देखिए कितना सरगर्म स्थान है। किले की सुरक्षा हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना लगवाई थी। अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की लड़ाई का इतिहास देखा तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तोहफे केवल किले में होती थी और लड़ाई के समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कभी तोहफों का उपयोग नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है उनके सेना जो है किले में ही केवल तोहफों का यूज करती थी, उपयोग करती थी। क्योंकि देखो जब भी मुगल आते थे तो औरंगजेब जब आया था तो औरंगजेब की जो छावनी कैंप था वो बहुत मील तक दूर ऐसा इतिहासों में बताया गया है। लेकिन जब भी मराठा आर्मी वाले लोग लड़ाई करते थे वो कभी उनके साथ हाथी नहीं लेके आते थे, कभी घोड़े तो लेके आते थे लेकिन कभी हाथी नहीं लेके आते थे, कभी तोहफे नहीं। अरे इतनी भारी जो है वजनदार तोहफे कब उठाए कब चले। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो सेना की स्पीड थी वो बहुत वायु जैसी स्पीड थी। लेकिन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैन्य का और मुगलों की सेना का सामना हुआ तो जब भी मुगल भागने लगे तो उनका सारा सामान, उनकी जो तोहफे है, उनके जो हाथी है वो स्वराज को मिल जाते थे। तो जिस सेना में तोहफे होती है, जिस सेना में हाथी होते हैं तो हाथी या तोहफों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने से बहुत ही समय लग जाता है। इस कारण छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किले पे तो तोहफों का उपयोग किया लेकिन सैन्य में किसी की ओर आक्रमण करते हुए तोहफों का और हाथियों का उपयोग नहीं किया। आज 31 है तो बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारे कुछ लोग आते हैं, शहर वाले लोग आते हैं और कुछ लड़का लड़की आते हैं, कुछ गलत तोहफों के ऊपर, हमारे पुरानी धरोहर है जो किले हैं उनके ऊपर कुछ भी गलत एक दूसरे के लोगों की निशानियां वगैरह लिखते हैं। लेकिन इस किले के ऊपर अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी ही नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत सारे किलों पर भी बहुत सारे लोग ऐसे दारू वगैरह पीने के लिए जाते हैं, मद्यपान करते हैं, लेकिन इस किले में अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसे गलत हरकतें कर रहा है। तो आज 31 है फिर भी मैंने अभी कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा, तो मुझे यह चीज़ बहुत अच्छी लगी। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इसके कारण शत्रुओं को आक्रमण करने में बहुत कष्ट लगता होगा। यानी शत्रु यहाँ ही पास तोहफे है, सैनिक है रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, भित्ति है जैसे जंजीरा किले की है। इस कारण जो शत्रु है यानी ये किला अजय, यानी जंजीरा जैसा ही अजय किला होगा, क्योंकि विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा किला समुद्र के अंदर है। और यहाँ बहुत सारी मंदिरें हैं, कुएं हैं। यहाँ से जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है ना। चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ आप लोगों की तरह। ऐसा रमणीय किला जहाँ चारों ओर समुद्र का पानी ही है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। वह किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदेश अनुसार कान्होजी आंग्रे जो है
उन्होंने क्या किया था, बनवाया था। और चारों ओर से यह किला समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए इसकी नेचुरल ब्यूटी देख लीजिए, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। और देखिए कितनी हरियाली है, कितनी हरियाली है। यहाँ देखो बहुत सारे लोग हैं, पुणे, मुंबई, लोनावला, खंडाला घूमने जाते हैं, लेकिन ये जो किला है हमारे पूर्वजों की धरोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो ये लोकशाही वगैरह नहीं हो सकती थी भारत में, या ना? अच्छा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूर्वजों की धरोहर को जानने के लिए केवल मुंबई में ही ब्यूटी नहीं है, तो इस स्थान में भी ब्यूटी है, रियल ब्यूटी है। यहाँ आके देखिए, यहाँ आने के बाद जाने का मन ही नहीं आपका करेगा, ये मेरी गारंटी है, वादा है। तो इस स्थान पे आइए। इस स्थान पे आने के लिए आपको भाऊचा धक्का नाम का एक स्थान है, डॉकयार्ड रोड, वहाँ से M2M फेरी अवेलेबल है। और वैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा तक फेरी है, M2M भी मांडवा तक है। और वहाँ से बस पकड़ के आपको अलीबाग तक छोड़ देते हैं और वहाँ से ऑटो या पैदल चल के आप इस स्थान पे आ सकते हैं। बहुत ही रमणीय किला है। और जब ये समर सीजन होता है तब उसमें ये पानी जो होता है, वो पानी वगैरह जो होता है बहुत कम होता है पानी, और बहुत आसानी से आप पैदल चल के भी आ सकते हैं। नमस्कार, तो मेरे दो प्यारे भाई हैं और आज हम उनसे पूछते हैं। तो नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। ठीक है, यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार फॉलो करें, आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, कुछ समय पहले इस स्थान पर बहुत ही पानी था, एक 4-5 घंटों पहले, लेकिन सारा पानी अब चला गया है। चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। बोर्ड से पता चलता है कि यह जो स्थान है, इस स्थान का नाम है सरजकोट। चलिए चलते हैं उस ओर। तो दोस्तों, पीछे जो किला है यह सरजकोट किला है, जो कुलाबा किला के पास ही है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। तो यह है कुलाबा किला और यह है सरजकोट। देखिए प्रकृति की अद्भुत लीला। अभी 4-5 घंटे पहले यहाँ बोटिंग चलती थी, लेकिन अभी यहाँ से पानी जो है वो पानी कम हो गया, और जिस जगह पे बोटिंग चल रही थी उस जगह घोड़े के टांगे चलने लगे। नमस्कार। तो देखो यहाँ बीच पे 4 व्हीलर मोटरसाइकिल तो 2 व्हीलर होती है, लेकिन यहाँ 4 व्हीलर मोटरसाइकिल है। और देखिए अभी हमने राइड की है, तो कैसा है, कितने राउंड लगाते हैं? एक राउंड रहता है, 1.5 किलोमीटर का राइड है। अच्छा, और 100 रुपए में राउंड है ना? पर पर्सन 100। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। धन्यवाद।
ये एटीवी राइड, ये एटीवी यानी 4 व्हीलर मोटरसाइकिल होती है। जनरली 2 व्हीलर मोटरसाइकिल होती है, लेकिन यहाँ बीच के लिए स्पेसिफिक विशेष रूप से बनाई गई 4 व्हीलर मोटरसाइकिल होती है। कि आप तो एटीवी राइड अवश्य कीजिए, बहुत अच्छा अनुभव आता है, बहुत मजा आता है यहाँ इस स्थान पे। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरी अलीबाग की यात्रा यहाँ संपन्न हो गई। यहाँ आप भी कभी इस स्थान पे घूमने के लिए आइए। यहाँ से एटीजी राइड है, हॉर्स राइड है, कैमल राइड है, इसका एंजॉय कीजिए। और कुलाबा किला जो है वो कुलाबा किला और उसके साइड में जो किला है वो बिल्कुल मिस मत करना, देखना। ठीक है, धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास और अपडेट्स पहुंच जाए। धन्यवाद।